गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, प्राइम मिनिस्टर खामोश है, हुकूमत खामोश है। और इसमें मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की खामोशी बहुत काबिल शर्म है, बहुत काबिल शर्म है, नाकाबिल मुआफ़ी है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का मतलब ये है कि इस जमहूरी मुल्क में कि अवाम ने आपको चुनकर वहाँ भेजा है, आप पर भरोसा किया है कि आप हमारे जान माल के मुहाफ़िज़ होंगे, आप अमन और कानून मुल्क में कायम करेंगे, आप आइन के मुताबिक हुकूमत करेंगे। और अगर आप इतने बड़े बड़े वाक़यात होने के बावजूद खामोश हैं, उस पर अपना रद्द-ए-अमल तक ज़ाहिर नहीं करते, तो आप और तो जो कुछ कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन आवाम के उस कॉन्फिडेंस को, आवाम के उस एतबार को ठेस पहुँचा रहे हैं जो जिसकी बुनियाद पर उन्होंने आपको चुना। कि जो शख्स अपने देश के कानून की परवाह नहीं कर रहा, देश के आइन की, संविधान की परवाह नहीं कर रहा, उससे बड़ा देशद्रोही कौन हो सकता है कि वो एक मखसूस फ़िरक़े के बारे में कत्ले आम का हुक्म जारी कर दें या तलकीन करें लोगों को कि भाई इनका कत्ले आम कर दो, मुसलमानों का कत्ले आम कर दो। हिंदू युवा वाहिनी ने यहाँ तक कहा है कि हम तमाम मुसलमान, साफ अल्फाज में कहा है, और ये चीज़ ट्विटर पर आई है इन अल्फाज में, कि हम मुसलमानों का इस मुल्क से ख़ात्मा करके और खालिस हिंदू राष्ट्र कायम करेंगे। देखिए, उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ज़रा थोड़ा सा अफसोसनाक सी है, क्योंकि अफसोसनाक इसलिए कि वकला को ये ख़त लिखने की ज़हमत गवारा करनी पड़ी। इससे पहले ही चीफ़ जस्टिस को सुओ मोटो उसका नोटिस लेकर उस पर कम से कम कोई बयान ज़रूर जारी करना चाहिए था। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। धर्म संसद को लेकर जिस तरह से पूरी दुनिया में आवाज़ें उठ रही हैं, और कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तरह के साधुओं की पुष्टपनाही कौन कर रहा है, कौन इनको शह दे रहा है। जब कांग्रेस शासित राज्य इस तरह के आतंकियों के ऊपर लगाम लगा सकती है, तो आखिर बीजेपी शासित राज्यों में मामूली धाराओं में केस दर्ज करके मामले को रफा दफा क्यों किया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर जो सेकुलर जहनियत के लोग हैं देश में वो परेशान हैं, और लगातार सोशल मीडिया पर इसको लेकर आवाज़ उठ रही है। सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लेकर कुछ वकीलों ने एक लेटर लिखा है और सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में इंटरवीन करने की बात कही है, और सो मोटिव लेने की बात सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से कहा जा रहा है। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट से भी इसको लेकर कोई पॉजिटिव बात सामने नहीं आई है। इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ख़ास मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद हैं, अब्दुल रहमान साहब, एडवोकेट अब्दुल रहमान, जो आलमी उर्दू ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। अब्दुल रहमान साहब, क्या कहना चाहेंगे? कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि मामला कांग्रेस के शासित राज्य का है, छत्तीसगढ़ का है, और बाकायदा मध्य प्रदेश से पुलिस उसको लेकर आती है, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरह से विकास दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस लाई थी। लेकिन उसके बाद जो बयान आता है निरुपम का, निरुपम मिश्रा जो वहाँ के गृह मंत्री हैं, उनके कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी होती है। तो किस तरह का ये माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है? ये सारा मामला सियासी है पूरी तरह से, और ये बात आम आदमी भी जानता है। और सियासी होने से मुराद यही है कि हुकूमत वक्त जो है वो इस तरह की पॉलिसी पर अमल पैरा है जिसमें लोगों को मज़हब के नाम पर तकसीम किया जाए, मज़हब के नाम पर माशरे में तनफ़ुर, नफ़रत फैलाई जाए और उससे अपने सियासी फ़ायदे हासिल किए जाएँ। लिहाजा नहायत शर्म की बात है। जहाँ तक ताल्लुक़ है मज़हब का, तो ये देखिए कि धर्म संसद हुआ हरिद्वार में, उसमें मैं दो निकात पर बात करूँगा जो बहैसियत हिंदुस्तानी के नहायत काबिल शर्म हैं, यानी जिनके बारे में सोचकर मुझे ख़ुद बहैसियत एक हिंदुस्तानी के, बहैसियत एक कानूनदां के शर्म आती है। एक तो ये कि धर्म का नाम उसमें इस्तेमाल किया गया, तो वो तमाम लोग जो इस चीज़ में मुलव्वस थे, जिन्होंने ये सब कुछ किया, उन्होंने धर्म की भी बेइज्जती की और मुल्क की भी बेइज्जती की। इस वक्त पूरी दुनिया में जिस तरह का रद्द-ए-अमल आ रहा है, उसको देखकर बहैसियत हिंदुस्तानी के हर पढ़े लिखे समझदार हिंदुस्तानी का सर शर्म से झुक ही रहा होगा। इस पूरे मामले पर अगर आप देखते हैं, कल जिस तरह से कालीचरण का जो मामला सामने आया, तो उसके बाद अचानक देखने में आ रहा है कि कुछ हिंदूवादी संगठन लगातार उसका समर्थन कर रहे हैं।
कल कोर्ट में भी रायपुर में जब उसको पेश किया गया तो नारेबाजी की गई। ग्वालियर का एक वीडियो आया हिंदू महासभा का कि उन्होंने मुख्यमंत्री का जो छत्तीसगढ़ के हैं उनका, भूपेश का जो है भूपेश बघेल, उनका पुतला जलाया। आज गुड़गांव में जहाँ पर जुम्मे की नमाज अदा की जाती थी वहाँ पर कुछ हिंदूवादी संगठन पहुँच गए और कालीचरण के फेवर में नारे लगाए गए और गोडसे की जिंदाबाद के नारे लगाए। तो किस तरह का ये एक नया हिंदुस्तान बन रहा है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री गांधी जी की बात करते हैं, गांधी जयंती पर चरखा काटते हुए फ़ोटो खिंचवाते कर कैलेंडर में लगाया जाता है गांधी जी की जगह, और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था पिछले 3-4 साल से कि अब गांधी भी जो है वो बीजेपी के हो गए, जिस तरह से ब्रांड कांग्रेस का था गांधी जी। लेकिन उसके बावजूद इन सब चीज़ों पर उनकी खामोशी क्या दर्शाती है? देखिए, वो खामोशी तो बहुत शर्मनाक है। इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा शर्मनाक है कि इस तमाम चीज़ की जो बुनियाद है वो सियासत से कतई नज़र वो रूल ऑफ लॉ की नफ़ी है। और रूल ऑफ लॉ वो चीज़ है जो किसी भी जमहूरी रियासत की बुनियाद होता है, उसका बुनियादी सुतून होता है जमहूरी रियासत का। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि आप कितने ही आली मर्तबत क्यों ना हो, कानून आपसे ऊपर है। लेकिन इस वक्त का जो मंजरनामा है उसमें ये साफ पता चल रहा है कि कानून की कोई अहमियत नहीं रही, आइन की कोई अहमियत नहीं रही। जमहूरी रियासत किस तरह होती है, उसकी बुनियादी शराइत क्या हैं, उसकी बुनियादें किन उसूलों पर टिकी हुई हैं, इसकी किसी को बिल्कुल परवाह नहीं है। और ये ज़्यादा शर्म की बात है। रूल ऑफ, देखिए, अगर कोई कॉग्निजेबल यानी काबिल गिरफ्तारी जुर्म होता है, यानी वो जराइम जिनमें पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार करती है, जिनको कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है, जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया जाता है, किसी ऐसे जुर्म का इर्तकाब हो, तो पुलिस का यानी स्टेट का, पुलिस स्टेट का एक ऑर्गन है, उनका ये बुनियादी फ़र्ज़ हो जाता है कि वो फ़ौरन मुलजिम को गिरफ़्तार करें, या जो भी उसका मुर्तकिब हुआ है उस जुर्म का, उसको फ़ौरन गिरफ़्तार करें, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो और उस पर फिर कार्रवाई होकर उसको सज़ा मिले कानून के मुताबिक। अब देखिए, ये कितने शर्म की बात है कि कालीचरण जैसा वाक़या हुआ, हरिद्वार में धर्म संसद हुआ और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के 70-80 वकला को एक ख़त लिखना पड़ा चीफ जस्टिस को कि साहब स्टेट तो कुछ कर नहीं रही, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, प्राइम मिनिस्टर खामोश है, हुकूमत खामोश है। और इसमें मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की खामोशी बहुत काबिल शर्म है, बहुत काबिल शर्म है, नाकाबिल माफ़ी है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का मतलब ये है कि इस जमहूरी मुल्क में कि अवाम ने आपको चुनकर वहाँ भेजा है, आप पर भरोसा किया है कि आप हमारे जान माल के मुहाफिज होंगे, आप अमन व कानून मुल्क में कायम करेंगे, आप आइन के मुताबिक हुकूमत करेंगे। और अगर आप इतने बड़े बड़े वाक़यात होने के बावजूद खामोश हैं, उस पर अपना रद्द-ए-अमल तक ज़ाहिर नहीं करते, तो आप और तो जो कुछ कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन आवाम के उस कॉन्फिडेंस को, आवाम के उस एतबार को ठेस पहुँचा रहे हैं जो जिसकी बुनियाद पर उन्होंने आपको चुना और आपको हुकूमत आपके हाथ में दी। इसमें जिस तरह की धाराएं दर्ज होनी चाहिए थी, देखिए, इसमें मामूली बात पर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ UAPA लगाकर और सेडिशन यानी बगावत तक के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ, इस मुकदमे में ये जो कुछ भी इन्होंने किया है, ये इश्तियाल अंगेज़ी से लेके, भड़काऊ भाषण से लेके, फसाद करवाने वाले जो सेक्शंस हैं IPC में उनसे लेके, और सेडिशन, गद्दारी, देशद्रोह तक का मुकदमा इन पर बनना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो शख्स अपने देश के कानून की परवाह नहीं कर रहा, देश के आइन की, संविधान की परवाह नहीं कर रहा, उससे बड़ा देशद्रोही कौन हो सकता है। और ये कितने शर्म की बात है कि वो ये सब कुछ करने के लिए प्लेटफॉर्म मज़हब का ले रहा है। वो मज़हब का यानी धर्म संसद, आप बताइए, आपने कभी तारीख़ में भी नहीं पढ़ा होगा कि किसी मजहबी प्लेटफॉर्म को यानी मजहबी इज्तिमा को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए कि वो एक मखसूस फ़िरक़े के बारे में कत्ल आम का हुक्म जारी कर दें या तलकीन करें लोगों को कि भाई इनका कत्ल आम कर दो, मुसलमानों का कत्ल आम कर दो। हिंदू युवा वाहिनी ने यहाँ तक कहा है कि हम तमाम मुसलमान, साफ अल्फाज में कहा है, और ये चीज़ ट्विटर पर आई है इन अल्फाज में, कि हम मुसलमानों का इस मुल्क से ख़ात्मा करके और खालिस हिंदू राष्ट्र कायम करेंगे। हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है, ना आइन इस बात की इजाज़त देता है कि कोई शख्स ऐसा ज़बानी तौर पर भी कह सके। तो ये इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या होगी कि उस पर भी हुकूमत खामोश है और प्राइम मिनिस्टर खामोश है। आज धामी की एक बाइट आई है, आज तक के राहुल कंवर ने
चलते चलते इंटरव्यू में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम ही नहीं क्या हुआ है धर्म संसद के बारे में। जिस आदमी को ये मालूम ना हो, इतना बड़ा वाक़या हो गया जिस पर पूरी दुनिया से रद्द-ए-अमल आ रहा है, पूरी दुनिया का प्रेस उस पर लिख रहा है, ट्विटर में आग लगी हुई है, सोशल मीडिया में आग लगी हुई है, लोग लानत भेज रहे हैं। खुद हमारे जो पढ़े लिखे समझदार हिंदू हैं, आप ट्विटर पर जाकर देखिए, आपको मुसलमान कम नज़र आएंगे रद्द-ए-अमल अपना वहाँ दर्ज करते हुए, कराते हुए। 90% हिंदू हजरात हैं, हिंदू हिंदुस्तानी हैं जो उस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे हैं और जो लानत भेज रहे हैं उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ऐसा किया है। एक आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट की बात जैसा कि आपने की, 70 से 80 वकला हैं जिन्होंने लिखा है, कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने भी लिखा है, कुछ बड़ी बड़ी तंजीमें चलाते हैं उन्होंने भी लिखा है, जमीयत उलमा हिंद भी जो है आज उसने पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से इस मामले को देख रहा है, अभी तक कोई रद्द-ए-अमल ना आना, क्या कहना? देखिए, उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ज़रा थोड़ा सा अफसोसनाक सी है, क्योंकि अफसोसनाक इसलिए कि वकला को ये ख़त लिखने की ज़हमत गवारा करनी पड़ी। इससे पहले ही चीफ़ जस्टिस को सुओ मोटो उसका नोटिस लेकर उस पर कम से कम कोई बयान ज़रूर जारी करना चाहिए था, या किसी तरह, यानी अगर बयान भी नहीं तो वो कम से कम सुओ मोटो नोटिस लेकर एक पिटीशन वो ऑटोमेटिकली बन जाती, उसके ख़िलाफ़ एक PIL हो जाती, या हुकूमत को वो किसी तरह की डायरेक्शन दे सकते थे कि भाई इस पर एक्शन लो या कोई मुकदमा वगैरह दर्ज करो। लेकिन जब वो सब कुछ नहीं हुआ तो वकला को ये ख़त लिखना पड़ा। तो उसके पीछे क्या ऐसा दबाव हो सकता है सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि आइन तो पूरी इजाज़त देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो ऐसे किसी भी मामले में सुओ मोटो नोटिस ले सकता है, तमाम इख्तियारात हैं आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट को। तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव है या क्या मसलहत सुप्रीम कोर्ट ने उसमें देखी खामोश रहने की, मैं नहीं कह सकता। लेकिन है वो मामला अफसोसनाक, यानी सुप्रीम कोर्ट की खामोशी भी उतनी ही अफसोसनाक है जितनी हमारे सियासी मतलब सरकार के खिलाफ अगर कोई इस तरह की पिटीशन आती है सुप्रीम कोर्ट में, तो देखने में ये आ रहा है पिछले 3-4 साल के अगर देखा जाए तो उसको पेंडिंग में डाल दिया जाता है। कोरोना में जिस तरह से गरीबों के साथ जो हुआ उसको लेकर पिटीशन डाली गई, आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। CA प्रोटेस्ट को लेकर लगातार लोग मांग करते रहे कि इस पर कुछ स्पष्ट कहा जाए सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, उस पर कोई फैसला नहीं आया। और बहुत सारे ऐसे मामले हैं, जिस तरह से अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको लेकर भी अभी आया कि जब पूरी दिल्ली में आपने कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया तो वहाँ किस तरह से चल रहा है पोल्यूशन की वजह से। तो इन सब चीज़ों को देखने में आता है कि उसको लॉन्गर ऑन किया जाता है, पेंडिंग में डाला जाता है इस तरह। देखिए, ये एक है तो बात बहुत अफसोसनाक, लेकिन अगर आप तारीख़ उठाकर देखें तो जहाँ भी डिक्टेटरशिप हुई है या किसी आमिर ने अपने हाथ में लेने की कोशिश की है या लिया है ज़माम हुकूमत को, हुकूमत की बागडोर को, या जहाँ भी इस तरह की हुकूमत आमिराना कायम करने की कोशिश की गई है, तो वहाँ सबसे पहले अदलिया पर कब्ज़ा किया जाता है, यानी अदलिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया जाता है दबाव डालकर या किसी भी तरह से। तो पिछले 4 साल में ये देखा गया है कि हमारी अदलिया की आज़ादी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सल्ब की जा रही है। मैं हालांकि ईमानदारी से ये भी कहूँगा कि जो हमारे मौजूदा चीफ़ जस्टिस है रामन्ना साहब, उन्होंने कुछ बड़े बोल्ड डिसीजन भी लिए हैं, कुछ बहुत सख्त अल्फाज भी इस गोदी मीडिया के लिए, सहाफ़ियों के लिए, हुकूमत के लिए इस्तेमाल भी किए हैं। लेकिन कहाँ तक, लगता यही है कि आखिरकार ताकत जो है, इक़्तिदार जो है, वो तो सियासी ही होता है, और सियासी इक़्तिदार ही वो जादू है जो सर चढ़ के बोलता है, और शायद वही हो रहा है। तो इसमें आखिरी सवाल करना चाहूँगा, आम मुसलमानों की या आम नागरिकों की बात करें, मुसलमान छोड़िए, किस तरह से इसमें उन्होंने अपना जो है विरोध दर्ज कराना चाहिए? क्या कुछ सोशल मीडिया पर या कुछ ऑनलाइन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां जाकर के वो इसकी कंप्लेंट करें ताकि कहीं ना कहीं सरकार पर और कोर्ट पर दबाव बने? ये सबसे बड़ी चीज़ तो एहतजाज ही है। सबसे बड़ी चीज़ एहतजाज है। एहतजाज तो दर्ज होना चाहिए जिस तरीके से और जहाँ भी हो सके, और जमहूरी मुल्क में आप यही कर सकते हैं। कोई ये तो कहेगा नहीं कि आप हुकूमत के ख़िलाफ़ हथियार उठा लीजिए या किसी मखसूस फ़िरक़े के ख़िलाफ़ हथियार उठा लीजिए, वो तो फिर आप उन्हीं के बराबर आ गए जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन एहतजाज बहुत ताकतवर चीज़ है। अगर आप हिटलर को देखें, हिटलर की हिस्ट्री पढ़ें, तो जब यहूदियों के ख़िलाफ़ पूरी वो तहरीक उसने चलाई थी, जिस तरह आज ये लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ चला रहे हैं, तो यहूदियों ने एक स्टेज पर तो इतना शदीद एहतजाज किया था कि हिटलर को ये अहकामात देने पड़े कि अभी चंद दिन के लिए ये कार्रवाई रोक दो। एहतजाज में बहुत ताकत है। तो जहाँ और जैसे देखिए, सियासी इक़्तिदार में तब्दीली तो
जमहूरी मुल्क है, इलेक्शन से ही आएगी। और अगर आवाम उस तब्दीली को चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं, तो वो फिर इलेक्शन में आकर इस हुकूमत का तख्ता पलटें, अपने मर्ज़ी की हुकूमत लाएं। लेकिन उस वक्त तक एहतजाज बहुत ज़रूरी है, जिस तरह हो सके और जहाँ भी हो सके एहतजाज दर्ज होना चाहिए, और सबकी तरफ से होना चाहिए, हर समझदार आदमी की तरफ से होना चाहिए। शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट हैं, लीगल तौर पर भी किस तरह से इसमें होना चाहिए उस पर भी हमने आपसे बात की, और जो सरकार का सर्द रवैया है इस पूरे मामले को लेकर, और इस तरह के लोगों को जिस तरह से सरकारों के ज़रिए, बीजेपी शासित राज्यों के ज़रिए बाकायदा इनको शह दी जा रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है।